शायरी व गजल के पिता कहे जाने वाले नजीर अकबराबादी की कब्र पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्षेत्रीय निवासियों ने कब्र को कूड़ा घर बना रखा है। यहां बने चबूतरे और टीन से बनी छत भी जर्जर हो चुकी है। हालांकि स्थानीय निवासी अपनी जिम्मेदारी को भूलकर विभागों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आलमी शायर नजीर अकबराबादी को नज्म व गजल का पिता कहा जाता है। विश्व भर में उनकी शायरी काफी मशहूर है। आपको बता दें कि नजीर अकबराबादी की कब्र आगरा के ताजगंज में मौजूद है और इस कब्र के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्थानीय लोग नजीर की कब्र के पास ही कचरा डालते हैं। वहीं बच्चे दिन भर कब्र पर बैठे रहते हैं। वहीं हैरान करने वाली बात ये है कि क्षेत्र में अधिकतर मुस्लिम आबादी है। उर्दू जुबान के आलमी शायर की कब्र की बेहुरमती मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। विभागों की अनदेखी का ठीकरा फोड़ रहे मुस्लिम क्षेत्रवासियों ने नजीर की कब्र को कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। अपनी कमियां छुपाते क्षेत्रवासियों विभागों को कोसते दिखाई पड़ते हैं। वहीं बड़ी बात ये है कि कैमरे के सामने भी लोग कब्र के नजदीक कचरा डालने से नहीं चूकते हैं। कब्रें जो टूटी पड़ी हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ चबूतरा बनवाया गया था, वहीं छत पर टीन सेट डलवाया गया था, लेकिन क्षेत्र के लोग और विभागों की अनदेखी ने इसे भी टिकने नहीं दिया। फिलहाल टीन की छत मार्बल से बना चबूतरा भी जर्जर हो चुका है। ऐसा है कि नज़ीर साहब जो है वो अवामी शायर हैं, अवाम के शायर थे और जदीदियत के मुअज्जिद कहलाते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा ये अंदाज़ा है, जो मैंने पढ़ा है कि नज़्मों की ईजादी वहीं से हुई है और अवाम का शायर कहलाता है नज़ीर। अब उनके मज़ार पर यहाँ एक बज़्म है जो बज़्म नज़ीर के नाम से जानी जाती है, जिसके पहले सदर मोहतरम थे जनाब क्या कहते हैं उमर तैमूरी साहब। जब तक वो रहे, जब तक तो यहाँ सफाई सुथराई का अच्छा इंतज़ाम रहा, जब सालाना उनका उर्स होता उस वक्त। लेकिन अब मसला ये दरपेश आता है कि यहाँ नगर निगम वाले या यहाँ का शासन प्रशासन ना तो वो ध्यान देता है और बदकिस्मती यह है कि उर्दू अदब नवाज लोग भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और अगर ध्यान देते भी तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो उस पर अमल नहीं होने देते हैं किसी भी तरीके से। वो उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए जो वहाँ मोहल्ले के बाशिंदे हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई कारगुजारी है नहीं कि वहाँ सफाई वगैरह हो या देखभाल हो। ये कमी हमारी भी है, जो उर्दू अदब नवाज हैं उनकी भी कमी है। और यहाँ जो बज़्म नज़ीर अकबराबादी है, मखसूस तौर पे उनके लिए मैं कहूँगा कि उन्हें इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द ताकि वहाँ के मज़ार को खुशनुमा खूबसूरत बनाया जा सके। क्योंकि नज़ीर एक अवामी शायर है और मेरे ख्याल से जितने कलाम तख्लीक उन्होंने की है तो किसी शायर ने नहीं की है मेरे ख्याल से। और आगरा उनके नाम से जाना पहचाना जाता है, अकबराबाद उनके नाम से जाना पहचाना जाता है। नज़ीर साहब की पैदाइश तो दिल्ली में हुई, लेकिन आगरा को उन्होंने जो है अपनी कर्मभूमि बनाया और ऐसा बनाया कि यही उन्होंने जो है अपनी कब्र पाई। और आज ये बड़ा अफसोस का मुकाम है भाई, हमने तो हमारी ज़िंदगी में तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके जो आज बेरमती हो रही है उनकी कब्र की, और जिस तरीके से जो है कि भाई मैं भी गया था एक मरतबा और मैंने भी वहाँ देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन ये सारी शासन प्रशासन की कमी हम अगर कह के पीछे छुड़ाएंगे तो ये गलत होगा, बल्कि इसमें सारे जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो क्योंकि देखो हक़ सबसे ज़्यादा उनका हो जाता है जो लोग करीब होते हैं। तो जहाँ उनकी कब्र है उन लोगों को उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि भाई तो कम से कम इतनी बाउंड्री तो करा दें ताकि कोई उस पर या उसे पैक करा दें कि ताकि उस पर कोई जानवर वगैरह ना चढ़े, कोई ऐसा कुत्ता बिल्ली वगैरह कोई ऐसा ना जाए। तो ये बड़ी अफसोस का मुकाम है, ये तो फैक्ट है। और जो नज़ीर साहब ने किया है वो शायद आने वाली सदियों में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शायर या कवि आएगा जिसने गंगा जमुना तहज़ीब को इस तरीके से और इस तरीके से पेश किया कि मैं समझता हूँ कि नज़ीर नाम की नज़ीर नहीं था बल्कि एक नज़ीर बन के अपने आप को नज़ीर बना के पेश करके गए। ये बहुत बड़ी बात है नज़ीर अकबराबादी साहब की। ये सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन आते हैं, बस 2 चादर चढ़ा के और जो भी उनकी वजह हार वाला डाल के सीधे चले जाते हैं। इसकी ना तो कोई देखभाल करता है ना कुछ करता है। नगर निगम की टीम आती है, देखकर चली जाती है, कुछ काम भी नहीं करती है इसमें।
ना कोई इसकी सफाई। आप देख सकते हो कितनी गंदगी पड़ी है, पीछे देखो कितना गंदगी पड़ी है, नाली तक साफ़ नहीं होती है। तो ये बस साल में बस ये दिखाने के लिए करता है बस ये काम। गंदगी तोड़ फोड़ की शिकायत आप लोगों ने कभी की? काफ़ी कंप्लेंट करी है मगर कंप्लेंट कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। मतलब नहीं, जब कंप्लेंट करते हैं तो बस वो देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तू जो कल आने को कहता है नज़ीर, तुझको क्या मालूम है कि कल क्या होगा। आपको बता दें कि नज़ीर को भी पता नहीं था कि जीते जी आशाइश के साथ ज़िंदगी गुजरेगी और मरने के बाद उसकी आरामगाह की बेउर्मती होगी। आगरा के ताजगंज में स्थित आलमी शायर नज़ीर अकबराबादी की जो आरामगाह है यानी कब्र है, वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरी ज़िंदगी नज़ीर अकबराबादी ने अपनी आशाइश के साथ गुजारी और मरने के बाद लोगों ने उस कब्र की हालत बद से बदतर कर दी। विभागीय अधिकारी भी इसको अनदेखा कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय निवासी भी कोई कसर गंदगी फैलाने में नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय लोग अपनी कमियों को ढकते हुए विभागीय अधिकारियों को लगातार सवालिया कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अपनी जो कमियां हैं उनको उजागर नहीं करते। यहाँ क्षेत्र के लोग कूड़ा कचरा डालते हैं। यहाँ बनी हुई कब्रों को भी तोड़ दिया गया है। जो टीन सेट चौधरी बशीर जब एमएलए रहे थे उस दौर में लगवाया गया था, वो टीन सेट भी अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। आलम में, पूरे आलम के अंदर अपनी शायरी का डंका बजवाने वाले नज़ीर अकबराबादी की अब कब्र की दुर्दशा बद से बदतर है। हालांकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ बसंत पंचमी के दिन लोग आते हैं और फूल मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ कब्र को पलट कर देखते तक नहीं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि विश्व स्तरीय शायर जिनको गज़ल और नज़म का पिता कहा जाता था, उस शायर की कब्र की हालत और दुर्दशा बेइंतहा अफसोसजनक हालत में पड़ी है। कैमरामैन भानु के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़ आगरा।